सर अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जाहिर सी बात है वाजे कर दिया है कि जी नहीं हो सकते 3 माह के अंदर इंतखाब, आप लोग चाहते हैं, आप लोगों का मौक़िफ़ है कि होने चाहिए। पीटीआई जैसे मैंने आज कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी गो के गिरफ़्तार हो गए हैं मुबैना तौर पे, लेकिन ये कि उन्होंने भी यही कहा कि जी हम अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। जो एक तो ये कि जो आइन के तहत जो आपने कहा आर्टिकल 224 उसके तहत कि जी इंतखाब 90 दिन के अंदर हो, और दूसरा जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसके फ़ैसलों को भी वो चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों की भी यही नीड है तो क्या आप भी इस मामले में कोई फ़रीक बनेंगे इस केस में अगर ये दरख्वास्त जाती है? देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग है ना, उसको बेशक चैलेंज किसी सिटीज़न का भी राइट बनता है किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर को वो चैलेंज किसी जुडिशल फोरम पे कर सकें, वो चाहे पीटीआई हो चाहे कोई और जो बात हो तो उनका राइट बनता है। लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो उसकी डिसीजन बाय मेजॉरिटी होते हैं। तो यह मामला सब जुडिस है कि आया उनको उन 2 चीफ मिनिस्टर्स को माइनस भी कर दे तो फिर भी वो उसका जो डिसीजन है वो वैलिड है कि नहीं है, वो अब सब जुडिस है, उसको देख लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो चैलेंज करने की बात है वो पीटीआई फैसला करती है या कोई और जमात करती है जाती है, वो उनका राइट बनता है अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ऑलरेडी पिटिशंस इसके पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी चैलेंज किया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी इस पर अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही डिसीजन लेगी कि हम कोर्ट्स में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये ज़रूर है कि आप विदिन 90 डेज़ इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक मैं फैक्ट जो है वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा कि 1973 से 2006 तक जो 37 साल थे उसमें सीसीआई की सिर्फ 11 मीटिंग्स हुई थी, और यही वजह है कि जो 18वीं तरमीम हुई, और आप लोगों का शुक्रिया कि उसके बाद इस बात को पाबंद किया गया कि जी कम से कम 3 माह के अंदर एक मीटिंग जो है, एक इजलास उसका बुलाया जाना वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने देखा कि 2010 से 2023 तक जो 13 साल गुजरे उसमें 38 मीटिंग्स हुई, क्योंकि 52 होनी चाहिए थी लेकिन 12 38 तो हुई, उसमें हालात भी बीच में हमने देखे थे। पीटीआई के दौर में 11 मीटिंग्स हुई, और जो ये आखिरी 15 माह गुजरे हैं शहबाज हुकूमत में, जिसके ज़ाहिर है आप भी हिस्सा थे और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आपके थे, उसमें सर सिर्फ एक ही मीटिंग हुई 5 अगस्त 2023 को। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे सर कि ये ठीक है, क्योंकि आईनी तौर पे तो पाबंद है कि कम से कम होनी चाहिए ना एक मीटिंग 3 माह में? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। समहाउ ये नहीं हो सकी तो, लेकिन आर्टिकल 254 उसमें है जैसे वो रिलीफ ले सकते थे या रिलीफ ली होगी उनकी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हम समझते हैं कि हमारा मुल्क एक फेडरेशन है और फेडरेटिंग यूनिट्स के अपने राइट्स हैं। और आपको आपके जहन में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बड़ा इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई, जिसमें डिविजिबल पूल से जो फेडरेटिंग यूनिट्स के जो उनका डिविजिबल पूल से उनका हक बनता था, जो शेयर बनता था, एनएफसी कमीशन, वो उनको एलोकेट हुआ। वही नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो है ना, बिल्कुल, तो वो ऑब्वियसली वो हुआ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था।